उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, यूपी सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि पत्थरबाजी करने वालों को या प्रॉपर्टी डैमेज करने वालों के खिलाफ जो है कानून लाया जाएगा। लेकिन जब यूपी सरकार ने कानून लाया था और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था यूपी सरकार को, मध्य प्रदेश में इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? मुनता यह उत्तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा की हुकूमत इस तरह का कानून लाई, तो मध्य प्रदेश हुकूमत जो है ये कानून लाने की बात कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगली जो है कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का प्रपोजल आएगा। उसको पास करने के बाद जो दिसंबर में जो असेंबली का सेशन होगा, सरमाई इजलास, उसमें इसको पास किया जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के नाम पर पिछले महीने में जो कुछ भी हुआ और वहाँ पर हुकूमत के जरिए जहाँ पर आदिवासी के साथ अगर हुजूमी तशद्दुद होता है तो वहाँ पर जो है निदामी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ या अक़लियती तबके के दूसरे लोगों के साथ अगर हुजूमी तशद्दुद हुआ तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सामाजिक तंजीमों का जो इल्ज़ाम है कि हुकूमत इसके जरिए जो है एक ख़ास तबके को ही निशाना बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर के जरिए सरकारी इमलाक का जो बात की जाएगी और फिर जिन लोगों को इसमें रखा जाएगा इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर है। इसमें रिटायर्ड लोगों को अप्लाइज करने का मामला है जिनको ट्रिब्यूनल में रखा जाएगा। इसलिए जो है कांग्रेस के साथ साथ दूसरी सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। उनका ये मानना है कि इस बहाने जो पोजीशन है उसके जो है खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी हुकूमत। जी मेहताब आलम, ये बताएं कि क्या जो ये कंसर्न है लोगों में, इसको मध्य प्रदेश हुकूमत एड्रेस कर रही है? देखिए, जिस तरह का मामला है, क्योंकि ये जो कानून लाने की बात की जा रही है कि चाहे वो सरकारी इमलाक हो या निजी इमलाक हो, इस पर ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। इसमें लोअर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, ट्रिब्यूनल में होगी। ट्रिब्यूनल की 3 महीने के अंदर इस मामले को तय करेगा और उसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले की अपील की जा सकेगी। बुनियादी बात यह है कि अपोजिशन ही जो है एहतजाज करते हैं या वो लोग जो नाराज़ होते हैं हुकूमत के फैसले से, उस पर जो है एक तरह की रोक लगाने की है। और अगर वो पत्थरबाजी का मामला है तो पत्थर कौन मार रहा है, इसकी निशानदेही कौन करेगा? क्योंकि पत्थरबाजी पर तक मामले, चाहे आपको अगर उज्जैन का मामला याद हो, वहाँ पर जिन लोगों पे कार्रवाई की गई थी उन लोगों के घरों पर, जबकि पत्थरबाजी दोनों तरफ पे हुई थी, लेकिन कार्रवाई एक ही तबके के लोगों के खिलाफ हुई थी। इसलिए जो है अपोजिशन हो या सामाजिक तंजीमें हैं, उनको ये मानना है कि हुकूमत इस कानून को सिर्फ इसलिए ला रही है ताकि अपने मुखालिफिन को जो है कंट्रोल कर सके और उन पर इंतज़ामी कानून के नाम पर ऐसे कानून बनाए जाए ताकि उनके खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट न किया जा सके। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्चाई के साथ मेहनत की जाए तो एक दिन ये कहानी मुकम्मल ज़रूर होती है। आपको बता दें, पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। आइए नज़र डालते हैं अमूल के तारीख़ी सफ़र पर।